राम राम राधे राधे नमस्कार तुमरा सभी भालो ठाकबे अब वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रावत जी टीचिंग वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज इस लैंग्वेज का यूज़ करने का मतलब है कहीं ना कहीं 10 तक टीचिंग वैकेंसी की बंगाल में दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि बंगाल में टीचिंग वैकेंसी जो निकली है वो किस चीज़ की निकली है। वो निकली है असिस्टेंट टीचर की सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए, यानी 9th 10th और 11th 12th के लिए, यानी TGT PGT के लिए। उसमें क्या कंडीशंस बताई गई हैं वो देख लेते हैं एक बार कि जो वेस्ट बंगाल में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो वो सब भर सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन है, यानी कि कोई भी फॉर्म भर सकता है उसमें। दूसरा पॉइंट है कि किस मोड में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ओनली ऑनलाइन मोड, दूसरा मोड आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे? 16 जून 2025 से स्टार्ट होंगे और जो क्लोजिंग डेट होगी 14 जुलाई 2025 की होगी। तो और एग्ज़ाम डेट क्या बताई गई है? एग्ज़ाम डेट बताई गई है सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि आपका एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। स्टार्टिंग डेट 16 जून से है, तो आपके पास 1.5 महीने कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन के लिए दिया गया है। एडमिट कार्ड बताए गए हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी उससे 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे वेस्ट बंगाल की साइट पे, SSC की साइट पे। फीस स्ट्रक्चर क्या है? फीस स्ट्रक्चर है कि जो 9th और 10th के लिए है 500 रुपये, जनरल OBC के लिए और SC ST के लिए है 200 रुपये। 11th 12th के लिए है, यानी हायर सेकेंडरी के लिए 500 रुपये जनरल OBC के लिए और 200 रुपये SC ST PH के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? उसमें बताया गया है कि रिटन एग्जाम होगा पहला आपका। दूसरा है कि उसमें एवेल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशंस होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तीसरा है कि आपका ओरल इंटरव्यू किया जाएगा और चौथा है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन आपका लेक्चर लिया जाएगा, उससे आपका सिलेक्शन होगा हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या नीडेड है इसमें। जो सेकेंडरी आपका एग्ज़ाम है, यानी 9th 10th का TGT के लिए, उसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए, आइदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ आपको BEd चाहिए, या तो ये कंडीशन चाहिए या फिर दूसरी कंडीशन हो आपके पास 4 साल की BA एजुकेशन या BSc एजुकेशन होनी चाहिए। एज इसमें मांगी गई है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। एज रिलैक्सेशन आपको मिलता ही है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, और जो PH कैटेगरी है उसके लिए 8 साल का, और जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए 3 साल का। जो हायर सेकेंडरी है, यानी कि 11th 12th, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 50% मार्क्स चाहिए एटलीस्ट, और आपको BEd चाहिए, यानी कि NCT अप्रूव्ड BEd आपको नीडेड है इसमें। या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ BA एजुकेशन और BSc एजुकेशन भी आपको नीडेड है। इसमें रिटन टेस्ट जो रिजल्ट आएगा उसका प्रस्तावित है अक्टूबर लास्ट में, और जो इंटरव्यू की डेट मंथ दिया गया है वो नवंबर दिया गया है। हाँ जी, अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी की संख्या है 35,726 पद, जिसमें TGT और PGT कितने हैं? TGT के हैं 23,212 और PGT के हैं 12,514 पद। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है? फॉर सेकेंडरी यानी 9th और 10th के लिए बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संथाली, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, नेपाली, उड़िया, तेलुगु और मैथ्स, हिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, इन सब की सब्जेक्ट की वैकेंसी निकली है। और ना आपको सेकेंडरी ना हायर सेकेंडरी दोनों लेवल पे कोई भी टेट रिक्वायर्ड नहीं है, और यानी आप किसी भी राज्य से और बिना टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है? बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु एंड उर्दू। यानी कि आप अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स किस भाषा में पढ़ाना चाहते हैं? बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में, तेलुगु में, उर्दू में या नेपाली में, जिस भी आप मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं उस मीडियम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कैटेगरी वाइज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू कैटेगरी वाइज जो आपके पद हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब इसमें किस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करोगे, वो कैसे, कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन ये है कि आपने जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर रहे हो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो आपको वो लैंग्वेज या तो आपने सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर आपने ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी लेवल पे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के रूप में कहीं ना कहीं आपने वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो।
तो इसमें हिंदी भी है, तो आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो अगर आप हिंदी तो जानते ही हैं। और इसमें जो 11th और 12th के लिए सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 36 सब्जेक्ट हैं। जैसे इसमें 13 सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन है, ऐसे ही जो हायर सेकेंडरी है उसके लिए आपके पास 36 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए और डिफरेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसमें एक संथाली लैंग्वेज और बढ़ जाती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अब कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा, क्या इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर बात कर लेते हैं। जो रिटन एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का होगा। सबसे पहले आपका जैसे वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे उससे आएगा 60 मार्क्स का। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि एकेडमिक्स, उसके 10 मार्क्स हैं। आपने अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उस बेसिस पे आपको 10 में से नंबर दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के 10 मार्क्स हैं। जैसे कि केवीएस में डेमो टीचिंग और इंटरव्यू होता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स बनते हैं। अब जहाँ पे यूपी में 7 साल से वैकेंसी नहीं निकली, केबीएस में 2000 लास्ट 23 में आई थी, DSSB में 2022 में आई थी, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में आई है। तो जो वेस्ट बंगाल वाले हैं या एटलीस्ट जो आसपास के स्टेट वाले हैं वो इसे भरें और अप्लाई करें। बाकी ये आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी कमेंट डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, मैं आपको आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें। बाकी शेयर टू योर फूफास एंड चचे, बाय बाय।